ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्माण प्रकरण 87वां सर्ग 34 श्लोकों तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि वशिष्ठ जी ने अपने शरीर की तरफ ही देख करके सोचा कि क्या मेरे शरीर के अंदर भी कोई सृष्टि हो सकती है। तो जब उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का, जो सर्वव्यापी निरामय चिदाकाश की दृष्टि है, उसका अवलंबन लिया तो उन्हें अपने शरीर के भीतर ही सृष्टि के होने का आभास होने लग गया। और उस सृष्टि में उनकी भी एक आकृति उदित हुई, और वह आकृति जिस क्रम से उदित हुई है इसी का वर्णन करते हुए यह बात बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्हें आकाश रूपता का अनुभव हुआ, और फिर उस आकाश रूपता में चिंतन से चित्त, मैं आकाश रूप हूँ, इस निश्चय से बुद्धि, फिर मन का अहंकार की उत्पत्ति हुई। और उसी क्रम में आगे कहते हैं, इस तरह देह, इंद्रिय तथा विषय की भावना करता हुआ, यानी उनका अभिमानी होता हुआ मैं स्थित हुआ। यानी कि कहाँ तो अपना चिदाकाश रूप था और कहाँ सृष्टि देखने की इच्छा ने धीरे धीरे क्रम से उन्हें आकाश तत्व से नीचे लाते लाते देह, इंद्रियों और विषयों में स्थित कर दिया, यानी उनका अभिमानी बना दिया। और ये सब उनको प्रतीत होने लग गए। उसी को आजकल आपके सदृश जब अहंकार इस शब्द से कहते हैं, तो ऐसा जो अनुभव हो रहा है और उसी में जो अपने को आप कुछ मान रहे हैं, इसी को इस समय हम लोग अहंकार शब्द से जानते हैं। दृढ़ अध्यावसाय से विशेष बढ़कर ही अहंकार बुद्धि इस नाम से पुकारा जाता है। यानी इस अहंकार को बढ़ाता कौन है? बोले दृढ़ अध्यावसाय। दृढ़ अध्यावसाय, अध्यावसाय माने होता है परिश्रम। यानी जब यह अहंकार दृश्य की ओर ही परिश्रम करता है, परिश्रम का मतलब होता है कि अब जो उसके अनुकूल होगा उसका संग्रह करेगा और जो प्रतिकूल होगा उसको दूर हटाएगा। तो इसके कारण जब यह प्रयास व अहंकार करने लगता है तो उसी का नाम बुद्धि कहा जाता है। बाद में यही बुद्धि घनीभूत होकर के यह मन इस नाम से कही जाती है। और बुद्धि का ये जो प्रयास है यह उस चेतना को और स्थूल बना देता है। घनीभूत होने का अर्थ होता है स्थूल बन जाना। यानी मन से बुद्धि सूक्ष्म है और बुद्धि की अपेक्षा मन स्थूल है, तो उसी का नाम क्या कहलाता है? मन। यानी जो संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, कामना करेगा, विचिकित्सा करेगा, उसी को मन संज्ञा से कहा जाता है। मन के द्वारा ही चेतन अपने स्वरूप को हर पल दृश्य में ही खोजते रहता है, और दृश्य में खोजने के कारण वह उसे कभी प्राप्त नहीं होता, लेकिन बिंब की ही परछाई होने के कारण उसे सदैव लगता है कि यहीं कहीं है, लेकिन वहाँ कहीं मिलता नहीं है। इसके लिए जन्मों से उसका यत्न जारी है और आज तक प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि दर्पण के अंदर ढूंढ रहा है, प्रतिबिंब में ढूंढ रहा है। बिंब में ढूंढता तो मिल जाता। हे श्री रामचंद्र जी, यह भी आपको जान लेना चाहिए कि वही मन पुनः पुनः विषयों का चिंतन करने से चित्त रूप में संपन्न हो जाता है। यानी मन से जो स्थूल है वह चित्त है। मन जिन वस्तुओं का बार बार चिंतन करता है वो वस्तुएं उसे प्रत्यक्ष भासने लगती हैं या अनुभव में आने लगती हैं। तो जो ऐसा कार्य मन करता है, तो ऐसे कार्य करने के कारण ही उसकी चित्त संज्ञा हो जाती है। और यह चित्त ही है जो विषयों में प्रियता और अप्रियता का कारण होता है। जिस भी विषय का आप ज़्यादा चिंतन करोगे और जिस भाव से करोगे वह भाव दृढ़ हो जाएगा। अगर प्रिय भाव से किसी का चिंतन करोगे तो उसमें प्रियता दिखने लगेगी, और अप्रिय भाव से चिंतन करोगे तो अप्रियता दिखने लगेगी।
यह मन का चमत्कार है। चाहे कोई वस्तु कितनी ही अच्छी हो, लेकिन उसके बारे में अगर आपको नकारात्मक विचार डाल दिया गया और आपने उसका चिंतन किया हुआ है या कर रहे हैं, तो उस वस्तु से आपको लाभ नहीं होने वाला है, हानि ही उठानी पड़ती है। तभी तो लोग संत महापुरुषों में भी विद्वेष की भावना कर लेते हैं। इस तरह वस्तुतः चिदाकाश रूप सूक्ष्म शरीरधारी में ही अंतःकरण रूपता को प्राप्त होकर स्थित हूँ। यानी मेरे ही दो रूप हैं। एक तो जो शुद्ध स्वरूप है वह सूक्ष्म है, चिदाकाश रूप है, और वशिष्ठ ज्ञानवान है, इसके लिए इन्हें दोनों रूप का अनुभव है। लेकिन जो तत्वज्ञ नहीं है, उन्हें जो शुद्ध सूक्ष्म चिदाकाश रूप अपना मूल में है, जो अविद्या से रहित है, उसका उन्हें भान नहीं होता है। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक जब तक प्रारब्ध है अपने दोनों मयों को ठीक से पहचानना चाहिए। एक जो व्यवहार के लिए कल्पित में स्वीकार किया गया है वह उतने समय ही रहना चाहिए जितने समय तक खेल है, नाटक है। लेकिन जो अपना वास्तविक में है वो खेल के समय भी होना चाहिए और खेल के बाद भी होना चाहिए। चूंकि पवन से भी सूक्ष्म केवल आकाश मात्र शून्य स्वरूप में आकृति शून्य ही हूँ। यानी देखने में ऐसा लगता है कि पवन अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन जो मेरा स्वरूप है वो आकाश जैसा है, आकाश मात्र है, यानी पवन से भी सूक्ष्म है। जहाँ हवा नहीं जा सकती वहाँ आकाश तो रहता ही रहता है, और मैं आकृति शून्य हूँ। तो ध्यान से देखिए, कभी आपको ऐसा अनुभव में आता है क्या कि मैं आकृति शून्य हूँ, कि सदैव आकृतियाँ दिखाई ही देती रहती हैं, दिखाई देती रहती है ना। इसीलिए तो जगत बाधित नहीं हो रहा है, अज्ञान मिट नहीं रहा है। कुछ समय ऐसी जगह पे बैठो जहाँ आकृति ना हो, लेकिन आप हो ना रहना, बड़ी बात है ये। देखो, लोग बात तो बोलते हैं कि जैसे सपने से जग जाते तो सपना बाधित हो जाता है, लेकिन जागृत से जगने का क्या अर्थ होता है ये कोई ठीक से समझाता नहीं है। ध्यान से देखो, सपने से जगने का क्या अर्थ होता है कि सपने की कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, लेकिन सपने का अनुभव करने वाला है। इसी को तो सपने का बाद बोलते हो। तब जागृत की कोई वस्तु उपलब्ध ना हो लेकिन जागृत का अनुभव करता हो, तब समझो कि तुम जागृत से जग गए। सोचो, ऐसी अवस्था में आप कितनी देर बैठते हो, या ऐसी अवस्था आपको उपलब्ध भी है कि नहीं उपलब्ध है। अगर नहीं उपलब्ध है तो ये जो आपका तुरीय पद में जागने का सपना है ना, वो सपना सपना ही ना रह जाए। प्रयत्न पूर्वक तुरीय अवस्था में खड़े रहना सीखना चाहिए आपको। इसी का तो अभ्यास करना है, और क्या अभ्यास करना है। ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहाँ न सपना होवे, न जागृत होवे, न सुसुप्ति होवे, वही आपका स्वरूप है। और बार बार चिंतन करो कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। खत्म कहानी। कुछ समय बाद वही हंसने लग जाएगा। जैसे अभी आपकी कोई प्रशंसा कर देवे तो दिन भर मन दोहराते रहता है, हाँ यार उसने प्रशंसा किया था तो मैं अच्छे व्यक्ति होऊंगा। अच्छेपने का भाव आ जाता है ना, कॉलर टाइट हो जाती है, हम भी कुछ है। और कहीं निंदा कर दी और बात अंदर घुस गई कि हाँ यार ये तो दुर्गुण गिनाता है, क्या पता ऐसे ही तो नहीं हूँ मैं। तो ये जो सुख होता है, दुख होता है, क्यों होता है? हमने वो बात स्वीकार कर ली और उसको दोहराया, तभी तो ऐसा अनुभव में आ रहा है। काश ऐसे ही हम ब्रह्म विद्या के वचनों को पकड़ते और वहां जाके दोहराते जहां सपना नहीं है, जहां जागृत नहीं है, जहां सुसुप्ति नहीं है, तो काम हो जाता। क्योंकि यही नियम है, जो भी दोहराओगे और जैसे दोहराओगे वैसा ही भासेगा। तो जो नहीं है वो भास सकता है, तो जो है वो क्यों नहीं भासेगा।
इसके लिए नारायण प्रयत्न पूर्वक एक ऐसी जगह पे खड़े होने का प्रयास करना चाहिए जो वृत्ति से अतीत है। इसलिए सभी कल्पित हो रहे भाव पदार्थों का ना तो मैं निरोधक हूँ ना ही निवारक हूँ। यानी जितने भी भाव पदार्थ यानी भावना के कारण जो भी पदार्थ दिखाई देते हैं, ना मैं उनका निरोधक हूँ, ना मैं उनको हटाने वाला हूँ और ना निवारक हूँ, ना उनको निकालने वाला ही हूँ, ना उनको मैं रोकता हूँ और ना मैं उनको लाता हूँ। क्यों? अरे आकाश किसको हटाएगा और किसको लाएगा? लेकिन बड़ी बात क्या है कि जब आपको अपना स्वरूप पहचानना है तो जो आप हो उसकी भावना करो, फिर जो आप नहीं हो उसकी भावना छूट जाएगी। जो छूट जाएगा वो आप थे ही नहीं। और जो आकाश की भावना करेगा तो बाकी सारी भावनाएं छूट जाएंगी ना। इसलिए तो बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। क्यों? सारी वृत्तियां बाधित हो जाएंगी। क्योंकि आपको ब्रह्म होने के लिए किसी वृत्ति की जरूरत तो है ही नहीं। फिर बार बार क्यों बोला जाता है वृत्ति बनाओ, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ? इसलिए बोला जाता है संसाराकार वृत्ति एक तो हट जाए और दूसरा यह बोध हो जाए कि हम परिच्छिन्न नहीं है, अपरिच्छिन्न तत्व है। क्योंकि हम वृत्तियों को हटा भी दें, अगर वृत्ति ब्रह्माकार नहीं होती है तब आपको आपकी अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होगा। साक्षित्व का बोध हो सकता है मगर अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होगा। क्योंकि साक्षी तक तो बिना वेदांत के भी लोग जा सकते हैं। वेदांत की जरूरत नहीं है साक्षी तक जाने के लिए। सब तो अभी देखो यूट्यूब में उठा के, है ना, तुम कॉन्शसनेस हो, है ना, विटनेस हो, ना सभी बोल देते हैं। लेकिन वही विटनेस अद्वैत ब्रह्म है ऐसा कहाँ बोल पाते हैं? उसी में सारा विश्व कल्पित है, ये कहाँ बोल पाते हैं? इस प्रकार उस पूर्व कल्पित ब्रह्मात्मक देह में भावना करके मैं चिरकाल तक स्थित रहा। यानी कि जो उनका पूर्व कल्पित यानी पहले में जो अनुभव में आ रहा था, ब्रह्मात्मक देह में भावना करके चिरकाल तक स्थिर रहा। उस समय मुझे यह प्रतीति हुई कि मैंने स्वयं अपने को ही चतुर्मुख देहवान देखा है, अर्थात चतुर्मुख देहधारी मैं ही हूँ। ऐसी वृत्ति मुझ में उस समय उदित हुई। यानी कि है तो हम ब्रह्म स्वरूप, लेकिन हमने भावना किसकी कर दी? बोलो देह की भावना कर दी। अब मसीह जी तो हैं, तत्वज्ञ हैं, तो कुछ पल के लिए इनमें ऐसी वृत्ति उपज रही है कि जैसे मैं ब्रह्मा हूँ। इसीलिए क्या बन रहा है? चतुर्मुख देहवान देखा, यानी कि मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसी वृत्ति उनमें बन रही है। वैसी वृत्ति होने से स्वप्न में उड़कर आकाश में संचरण कर रहा सुप्त मनुष्य जैसे शब्द करता है, उसी प्रकार मैंने भी शब्द करना शुरू किया। मैंने जैसे सपने के अंदर कोई आकाश में उड़ जाए और शब्द बोलने लग जाए, ठीक वैसे ही स्थिति कहाँ है इनकी? आकाश में है ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ कहना शुरू किया। अब देखो कहते हैं तो बोलेंगे क्या? हे श्री रामचंद्र जी, इसके बाद पहल मैंने बालक की नाई जो शब्द किया वह ओम था। ब्रह्मा जी हो गए ना, तो ये ओंकार भी निकलेगा, चारों वेद भी निकलेंगे। वही शब्द आके चलकर संसार में ओंकार इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि पहला शब्द जो आप सो करके उठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या बोलना चाहिए? ओम। उस शब्द का अर्थ भी समझना चाहिए। ओम का क्या अर्थ होता है? अकार उकार मकार, इन तीनों से जो पृथक तत्व है, इन तीनों का जो अधिष्ठान है वही मैं हूँ। ओम जैसे बोले ना, ऐसे ही अपने स्वरूप की स्मृति पूरी की पूरी आ जानी चाहिए। जितनी पूरी ब्रह्म विद्या है उनका पूरा अर्थ ओम के अंदर ही आपको जोड़ के रखना चाहिए, है ना। जो निर्वाण षटकम आप लोगों ने अभ्यास करते हैं तो उसका जो पूरा अर्थ है उठा के ओम से ही जोड़ दो। तो जैसे ही ओम बोलोगे वैसे पूरे का पूरा अर्थ आपके हृदय में आ जाना चाहिए।
यह एक वह सूत्र है जिससे वेदांत के सारे सवाल लग जाने चाहिए, उनमें जोड़ के रखो, अटैच करके। इसके पश्चात स्वप्न अवस्था में स्थित मनुष्य के शब्द की समान पूर्व कल्प में अभ्यस्त व्याहृति गायत्री वेद आदि जो कुछ मैंने कहा, उसी को आप इस संसार में वाणी रूप से जानिए, जो पीछे वाणी नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो जो स्वप्नावस्था में कोई मनुष्य बोलता है, यानी यहाँ इनके भीतर कर्तृत्व तो नहीं है कि मैं बोल रहा था, ये सारी बातें उनमें स्वप्न के जैसे पुरुष से निकलती हैं, वैसे निकल रही थी। तो क्या निकल रहा है? व्याहृति है, गायत्री है और वेद आदि जो कुछ भी है सब उनके मुख से निकल रहे हैं। इन्हीं वेदों को वाणी भी कहा जाता है। और जैसे ओम भूर भुवः ये जो कहे जाते हैं ना, इनको व्याहृति कहा जाता है, जो आगे लगते हैं मंत्र के। तो ये सब उनके मुख से निकल रहे थे। एक तरह से समझ लीजिए कि ओंकार, फिर ओंकार के ही अर्थ का विस्तार करते हुए वेद आदि उनके मुख से निकलने लग गए। इस तरह सृष्टि का कर्ता जगत गुरु में ब्रह्मा ही हो गया। इसलिए जो सृष्टि उनको वहां दिखाई दे रही थी ना, उसका ब्रह्मा कौन? वशिष्ठ जी। इसके अनंतर ब्रह्म शरीर को, जो कि मनोमय ही था, धारण करने वाले मैंने सृष्टियों की कल्पना की। यानी ब्रह्मा जी का शरीर था, धारण करके अब सृष्टि की वो कल्पना कर रहे हैं। तो देखो, ये ब्रह्मा जी वास्तव में आपके बारे में ही बताया जा रहा है कि ये जिस सृष्टि में आप रह रहे हो ना, आपने भी ऐसे ही क्रम से, है ना, ये तो ब्रह्म पद पे खड़े हुए हैं, लेकिन आप ब्रह्म पद से थोड़ा और नीचे आ गए। इस तरह मैं ब्रह्म रूप से समुत्पन्न हूँ। मैंने किसी दूसरी वस्तु के रूप में जन्म नहीं लिया है, यानी अपने को ब्रह्म रूप ही समझता है। ब्रह्म स्वरूप होकर मैंने अपनी ही स्थूल देहभूत आवरण युक्त ब्रह्मांड देखा। यानी वो अपने भीतर ही ब्रह्मांड को देख रहे हैं, अपनी ही स्थूल देहभूत आवरण युक्त ब्रह्मांड को देखने। जो पूरा ब्रह्मांड है वही इनको अपना शरीर लग रहा है कि वही मेरा शरीर है। ब्रह्मांड से बहिर्भूत मैं कुछ नहीं देख सका। इस ब्रह्मांड के जो बाहर है उसका ज्ञान मेरा लुप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की दृष्टि को धारण कर लिया ना, तो ब्रह्मा का जितना सपना है वो दिखेगा, दूसरे का सपना थोड़े ना दिखेगा। इस प्रकार मैंने इस मनोमय जगत के संपन्न हो जाने पर भी वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं हुआ। वह सब शून्य केवल आकाश ही था। देखो, इतना सब कुछ होने पर भी उनका जो ज्ञान है वो ढक नहीं रहा कि दृश्य खड़ा हो गया और हम भूल गए अपने आप को। दृश्य से तदात्म करके अपने को कुछ परिच्छिन्न मानने लग गए, या कोई इच्छा कर ली कि हम ऐसा करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। तो उन सब की वृत्ति उनके चित्त में नहीं उपज रही। कौन सी वृत्ति उपज रही है? जो ब्रह्म का बोध कराती है। ब्रह्म का बोध कराने वाली वृत्ति क्या है? सब शून्य केवल आकाश ही है। यही ब्रह्म बोधिनी वृत्ति है। जो कुछ भी दिखाई दे उसे आप ज्ञान आकाश मात्र ही समझो कि भैया तुम तो हो ही नहीं। जो तुम्हारा रूप है और जो तुम्हारे द्वारा निकल रहे वार्तालाप रूपी शब्द हैं, उनका कोई भी अर्थ मेरे लिए नहीं है। नकार दोगे तो मुक्त हो, नहीं नकार पाए तो बंधन में हो। सारे शास्त्रों का यही सार है। अब इसके लिए जितना बल तुमको कमाना है तुम कमा लो, ठीक है। जिसके पास बल नहीं है ना, उसको कभी भी कहीं भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बिना बल का कुछ सिद्ध थोड़ी होता है। भिक्षा मांगने के लिए भी बल चाहिए, है ना।
अभी बैठा रहना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं, धूप सहनी पड़ती है, दूसरे का अपमान सहना पड़ता है, तब तो जाके भिक्षा मिलती है, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। तो इस संसार में बिना बल के, बिना कुछ सहे कुछ प्राप्त नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार मेरी इस सृष्टि के समान ही यह सब वेदना मात्र सुन ही है। जैसे ये जिस सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं ना, तो जब वर्णन कर रहे हैं उस समय का याद आएगा तो पूरी सृष्टि कैसी हो जाएगी, शून्य रूप ना। जिस समय वर्णन कर रहे उस समय तो नहीं है। तो बोलते हैं जैसे वो उसका वर्णन अभी आपके लिए शून्य रूप है ना, तो ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना, ये भी मेरे लिए अभी भी शून्य रूप। अब यहाँ पे अगर कोई ब्रह्मा वशिष्ठ जी का हाथ पकड़े और बोले इसको तो आप शून्य रूप कहते हो, हमने तो आपका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तब क्या निश्चय होगा उनका? अरे बोले तुमने मेरा हाथ कहाँ पकड़ा है? हाँ, कल्पित ने कल्पित का हाथ पकड़ा है, ठीक है। तुम आकाश को पकड़ के दिखाओ तो हम कुछ माने। ये पृथ्वी आदि भाव पदार्थ तनिक भी नहीं है, यह बिल्कुल निश्चित है। यानी जितने भी पृथ्वी आदि पदार्थ हैं इन्हें भाव पदार्थ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भावना के कारण, भावना मतलब समझ रहे हैं ना, कि ये हैं, ऐसी जो इच्छा है उसी के कारण ये अनुभव में आता है। हे श्री रामचंद्र जी, ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ज्ञान ही जगत रूप मृत तृष्णा जल भासते हैं। ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ये जो जगत है ना, वो मृग तृष्णा के जल जैसा भासता है। यानी कल्पित है। यह हमारा बाह्य जगत बाह्य आकाश में नहीं है, किंतु ब्रह्माकार ही वैसा स्थित है। यानी कि जो बाहर जगत दिखाई दे रहा है वास्तव में बाहर स्थित नहीं है, चिदाकाश रूप है ना, ब्रह्माकार है। मरुस्थल में जल बिल्कुल नहीं होता है, किंतु बिना कारण के ही अंतःकरण से शुद्ध हो अपने में संभ्रम धारण कर बुद्धि उसमें जल देखती है। यानी कि मरुस्थल में जल तो है नहीं, तो जो जल दिखाई दे रहा है उसका कारण क्या है? अंतःकरण में वैसा वृत्ति बन रही है। सूर्य की रश्मियां पड़ी तो वृत्ति बन रही जलाकार, इसके लिए जल ना होते हुए भी जल दिखाई दे रहा है। वह जल को नहीं देखती बल्कि जल के भ्रम को देखती है। यह बात हमें समझ लेना चाहिए कि हम संसार को नहीं देखते, संसार रूपी भ्रम को देखते हैं। इसी तरह ब्रह्म में जगत नहीं है, यह बिल्कुल सही है, फिर भी बिना कारण के ही अज्ञान आवृत संबित स्वभाव से संबित आत्मा वैसा उसे देखता ही है। यानी कि ये जो ब्रह्म है उसमें जगत बिल्कुल नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है। तो जो अभी अपने को दिखाई दे रहा है वो क्या है? बोले एक तो ये समझ लो कि तुम्हारी जो दृष्टि है वो अज्ञान से ढकी हुई है, और जो कुछ भी तुमको भाषित हो रहा है वास्तव में वो संबित आत्मा ही है, और संबित स्वभाव के कारण अनुभव में आ रहा है। संबित यानी स्फुरित ज्ञान, स्फुरित ज्ञान ही है। तो जब चाहे ज्ञान स्फुरित होवे चाहे निष्फुर होवे, है तो वो ज्ञान ही। उसमें जो भेद है उसे छोड़ दीजिए, ज्ञान मात्र ही समझिए तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो कर्म का जो बंधन है ना नारायण, ये पटक पटक के मारेगा तुमको, ठीक है। कितना भी चिल्लाओ और कितने भी सावधानी से कर्म करो, कुछ ना कुछ तो नुक्स तो प्रकृति निकाल ही देगी, ठीक है। उसका काम ही है। जैसे पेपर लिखते हैं ना, तो बोले यहाँ बिंदी नहीं लगाई तुमने, अब इतना बड़ा पेपर है, 2 जगह तो बिंदी लगाना तुम भूल ही जाओगे। हाँ बोले फेल। ऐसे ही
ये जो हम चलते फिरते हैं ना, वहाँ से चल के यहाँ तक आए होंगे तो कितने कीड़े पाँव के नीचे आके मर गए होंगे। अब आदमी चलेगा तो कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन इसका भी हिसाब हो जाता है। बोले तुम चलते थे ना तो इतने प्राणी तुम्हारे पाँव के नीचे आके मरे, ये तुमने पाप किया है। यानी ये प्रकृति ने नियम ही ऐसा बनाया हुआ है कि तुम कितनी भी कोशिश करो, कुछ ना कुछ पाप कर्म तुम्हारे हिस्से आ ही जाएंगे। कोई 100% पुण्यात्मा तो हो ही नहीं सकता है। अब दही खाते हो तो कितने सारे बैक्टीरिया उसके अंदर रहते हैं, पानी में भी रहते हैं नारायण। जो आप पानी पीते हो तो हत्या नहीं हो रही। ये जो जैन धर्म वाले हैं मास्क लगा लेता है तो क्या उससे हिंसा रुक जाती है? कुछ नहीं रुकता नारायण। तो क्या उनको बुखार आता है तो दवाई नहीं लेते? इसके लिए नारायण कि अगर आपको सारे दुखों से छूटना है तो सारे पापों से छूटना पड़ेगा, और सारे पापों से आप तभी छूट सकते हैं जब आप अपने स्वरूप को पहचान लें। बोले स्वरूप को पहचानने से ऐसा क्या हो जाता है कि हम सारे पापों से छूट जाता है? अरे बोले कि ये जो पाप और पुण्य है ढूंढते किसको है कि हम किसके गले जाके पड़े? बोले जिसने अपने आप को करता जाना है उसी के सिर पे जाके पड़ता है। जिसने अपने आप को करता नहीं जाना उसके सिर पे जाके नहीं पड़ता। ढूंढते रहते हैं, फिर उसके जो किए हुए पाप हैं, जो उसकी निंदा करते हैं ना, उसके सिर पे पड़ जाते जाकर। किसी ना किसी को सजा तो मिलेगी मिलेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना। जो ब्रह्मज्ञानी की निंदा करते हैं ना तो ब्रह्मज्ञानी के जो पाप होते हैं उनके सिर जाते हैं, और जो ब्रह्मज्ञानी की सेवा करते हैं तो ब्रह्मज्ञानी के जो पुण्य होते हैं उनके हिस्से जाते हैं। तो बड़ा सोच समझ के ही चलना चाहिए। एकमात्र अपनी भ्रांति से वैसा संभ्रम को देखती है, ना कि ब्रह्म में जगत को। ब्रह्म में जगत है ही नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? भ्रांति। यूं कह सकते हैं कि वह ब्रह्म में जगत क्या देखती है, बल्कि भ्रांति का ही विलास देखती है। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, भ्रांति का ही विलास है। चलो, अगर आप भ्रांति का विलास समझ करके भ्रांति में ही उलझना चाहें तो मर्जी आपकी है, कोई क्या कर सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, असत रूप ही यह जगत अंतःकरण में ऐसे व्याप्त है जैसे संकल्प प्रयुक्त मनोराज्य अथवा स्वप्न काल में निर्मित नगर आदि व्याप्त रहता है। यानी जैसे सपने में आप नगर देख लो या बैठ के मनोराज्य करते रहो, तो जैसा आपको भासता है ठीक वैसे ही अंतःकरण में ये जगत असत रूप होते हुए व्यापा हुआ है। इसके लिए क्या समझना पड़ेगा कि जो बाहर दिखाई दे रहा है ना, ये भी मेरा मन ही काश है। अगर ये अनुभव में आने लग जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। हम क्या मानते हैं कि मन वो है जो आंख बंद करने पे भासता है। जो आंख खोल के जिस आकाश का आप अनुभव करते हो उसको मन आकाश नहीं समझते हो। ठीक है, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए नारायण, क्योंकि बिना मनाकाश के भूताकाश की तो सिद्धि ही नहीं है। इसका मतलब है कि मनाकाश यहाँ है तभी भूताकाश की सिद्धि है, तो ये भी मनाकाश ही हुआ ना। लेकिन हम स्वीकार कहाँ करते हैं, आदत पड़ गई है ना। वास्तव में जिस मन का भीतर में अनुभव करते हो ना, वो खाली आभास मात्र, मन आभास। वास्तव में मन क्या वस्तु है जो दोनों को धारण करता है, बाहर और भीतर दोनों को। और उसमें बाहर और भीतर की कल्पना नहीं। जब दोनों एक में आ गए तो बाहर भीतर क्या रह गया? जैसे आकाश की दृष्टि से देखो तो कमरे के भीतर का आकाश है, कमरे का बाहर का आकाश। तो क्या आकाश बोलेगा ये मेरे भीतर है या मेरे बाहर है? अरे बोलेगा दोनों ही मेरे भीतर है।
जैसे समीप में सोए हुए मनुष्य के स्वप्न का उसके चित्त में प्रवेश किए बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। कोई सोया हुआ है तो उसका जो सपना देख रहा है उसके चित्त में घुसोगे तब तो दिखेगा, नहीं तो कहाँ दिखाई देगा। पर काया प्रवेश द्वारा उसके चित्त में प्रवेश करने से उसका जो अनुभव है वह जाना जा सकता है। वैसे ही जगत कल्पना के अधिष्ठान भूत चित्तशिला में प्रवेश किए बिना दर्पण में प्रतिबिंबित आकार वाले जगत का अनुभव नहीं होता। चित्तशिला में प्रवेश कर ही उसका अनुभव होता है। दिखाई देने पर भी वैसा नहीं है किंतु असत ही है। बहुत बढ़िया दृष्टांत है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और सपना देख रहा है तो आपको जानना है कि क्या देख रहा है, तो पर काया प्रवेश करो और घुस जाओ उसके चित्त के अंदर, तब तो तुमको दिखाई देगा कि क्या देख रहा है। बोले ठीक ऐसे ही ये सारा सपना कौन देख रहा है? बोले चिति देख रही है। जब तक तुम चितिशिला में प्रवेश नहीं करोगे तब तक तुमको जगत नाम की कोई वस्तु नहीं आ सकती। तो ब्रह्मा जी ने जानबूझ के चितिशिला में प्रवेश किया ना। बोले कि अब ये मेरे शरीर के अंदर कौन सी सृष्टि भास रही है, कौन सी सृष्टि है, मैं उसको देखूं। ये जो देखने की तुम्हारी संकल्पना है ना, यही तुमको चिति में प्रवेश करा देती है। इसको निवृत्त कर दो। ठीक है, अब मुझे इदम रूप से कुछ देखना नहीं है, जो मैं हूं वह मुझे अनुभव में आए। इसलिए बोला जाता है कि ब्रह्म की अहम रूप में उपासना की जाती है या अहम रूप में भावना की जाती है। इदम रूप में भावना क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इदम रूप में भावना करोगे तो वही ब्रह्म जगत बन जाएगा, अहम रूप से भावना करोगे तो वही जगत ब्रह्म बन जाएगा। इतना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका चिंतन कैसे करते हैं। यदि आप आदि भौतिक भाव में नेत्र से देखना चाहें तो शिला पर्यंत तत्त ब्रह्मांड आपको तनिक भी दिखाई नहीं देख सकते। एकमात्र लोकालोक पर्वत को ही आप देख सकते हैं। और यहाँ पर काया प्रवेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो स्थूल आग दिखाई दे रही है वही दिखाई देगा। हाँ, तो जो शिला दिखाई दे रही थी वही दिखेगा लोकालोक पर्वत के ऊपर। ठीक है, उसमें जगत वगत नहीं दिखाई देगा। आतिवाहिक देह से यदि परम बोध दृष्टि से देखा जाए तो वह सृष्टि निर्मल परमात्म स्वरूप ही योगियों को दिखाई देती है। तो ये जो सृष्टियां किसको दिखाई देती हैं? परमात्म स्वरूप योगियों को ही दिखाई देती हैं। और वास्तव में है कैसी? निर्मल है और परमात्म स्वरूप ही है। अगर आतिवाहिक देह से परम बोध दृष्टि के द्वारा देखा जाए तो देखी जा सकती है। यानी आतिवाहिक देह से दिखेंगी, आदि भौतिक देह से नहीं दिखेंगी। तो आतिवाहिक देह में कैसे पहुंचा जाता है इसका वर्णन पहले किया हुआ है ना। कब किया हुआ था? अरे विद्याधरी नहीं लेके गई थी वशिष्ठ जी को। हाँ, तो वशिष्ठ जी को दिख नहीं रहा था तो उसने उपदेश दिया अपने गुरु जी को। क्या उन्हें चिदाकाश स्वरूप का स्मरण कीजिए और उस तत्व में स्थित होइए, तब जाके आपको यहाँ पे जो हमारे वार्तालाप के कारण जो आदि भौतिकता उदित हो गई है वो हो जाएगी विदा। आपकी जो आतिवाहिकता है पुनः उदित हो जाएगी। इसके लिए नारायण, जो आपकी आतिवाहिकता है ज़्यादा व्यवहार करने लग जाएंगे तो वो आदि भौतिकता में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ समय अपने शुद्ध स्वरूप में अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्मबोध हो गया, समझ लिया तो न व्यवहार में ही लगे, फिर उसका जो संस्कार है वो आगे हो जाएगा। ठीक है, मुक्ति में तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन जो आनंद आना चाहिए आपको, जो ज्ञान प्रकट होना चाहिए वो तो नहीं होता। और क्या पता कोई कचास रह गई हो तो है ना, मुक्ति के समय भी स्वरूप की याद ना हो। हालांकि ऐसा बोलते हैं कि जो तत्वबोध को उपलब्ध हो जाते हैं मृत्यु के समय भी अंतिम चिंतन भी ना करें ना तो भी वो मुक्ति है ना। हा पुत्र करते हुए प्राण छोड़े तो भी उनको बंधन नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन तत्वबोध हुआ था ना वो तो उसी दिन मर गए थे। उसी दिन का जो चिंतन था उनका वही आखिरी मान लिया गया था। यानी परीक्षा उन्होंने पहले ही दे दी है, बाद में तो खाली तुमको दिखाने के लिए बैठे।
तत्व दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि का निर्वाण एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही सर्वत्र दिखाई देता है। यानी सृष्टि को ठीक से पहचानोगे तो क्या समझ में आएगा कि एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही है। इसके विपरीत रूप देखने से तो वह कुछ भी नहीं अभिलक्षित होता। अगर आप चिदाकाश रूप को नहीं देखोगे, रूप को देखोगे, तो जो ब्रह्म स्वभाव है वो कभी भी अभिलक्षित यानी दिखाई नहीं देगा या अनुभव में नहीं आएगा। जितनी आकृतियां हैं ना, शून्य कर दो। एक दिन बैठो, बोलो कि मैं दृढ़ भावना करता हूँ कि ये जो जगत के जितने प्राणी हैं ना सब गायब हो गए। देखो ना, बिना आकृति के जगत देखो, घर वर है लेकिन कोई है ही नहीं उसके अंदर। घूम के देखो पूरा, है ना, पूरा भारत, पूरे आकाश रूप तो थे, सब आकाश रूप में मिट गए। करके देखो, मजा आएगा कभी कभी। भावना मात्र ही तो जगत है। तुमको जैसी भावना है वैसा ही तो वास्तव है। बापू जी बढ़िया उदाहरण देते हैं, बोले कि पड़ोसी को विदेश जाना था तो उसने अपनी बिल्ली देखे गया। बोले हम इसका खर्चा भेजते रहेंगे, आप इसको पालते रहना। तो जैसे वो, अब बिल्ली तो यहाँ रहेगी, वो तो चले गए विदेश, ठीक है। अब उनको चाहे बिल्ली को खिलाए पिलाए नहीं, मार डाले, लेकिन चिट्ठी पे लिखते रहे कि हाँ तुम्हारी बिल्ली जो है मोटी हो गई है, दूसरे की बिल्ली की फ़ोटो भेजते रहे, तो उसको सुख होगा ना वहाँ पे। तो उसको सच्चाई से लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है, आपकी वृत्ति कैसी बन रही है, इसी से ही आपको सुख दुख है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर आप ब्रह्म स्वरूप को देखने का प्रयास नहीं करते तो वो कभी अभिलक्षित नहीं होगा, क्योंकि आपकी वृत्ति पे आरूढ़ नहीं हो रहा है ना। जो आरूढ़ होगा उसका अनुभव होगा। शुद्ध बुद्धि उपपत्ति और विचार युक्त होकर जो देखती है, उसे अपने तीनों नेत्रों से ना तो भगवान शंकर जी देख पाते हैं, ना अपने 1000 नेत्रों से भगवान इंद्र ही देख पाते हैं। क्योंकि ये जो इंद्र के 1000 नेत्र कहे जाते हैं या भगवान शिव जी के 3 नेत्र कहे जाते हैं, वो तीनों नेत्र जगत को ही संतुलित बनाने के लिए तो बनाए गए हैं। ये तीसरा नेत्र किस लिए है? बोले तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय हो जाता है, यही तो बोला जाता है। और 2 नेत्रों के द्वारा वो अपने भक्तों की संभाल रखते हैं, सृष्टि में जो उनका पूजन आदि करते हैं उनको फल प्रदान करते हैं। तो तीनों नेत्रों से विषय क्या हो रहा है? दृश्य ही ना। अरे भाई 2 नेत्रों से पालन पोषण किए, तीसरे नेत्र से जला दिए। और इंद्र भी यही अपने 1000 नेत्रों से दृश्य को ही तो देखते हैं। इससे अविद्या थोड़ी नष्ट होती है। अविद्या किससे नष्ट होती है? जब बुद्धि शुद्ध होवे और उपपत्ति और विचार युक्त होकर के देखे। उपपत्ति किसको बोलते हैं? जब किसी भी दृष्टांत को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, पहले ये फिर ये फिर ये, और लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है कि जितना भी जो कुछ दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो ज्ञान मात्र ही है। इसी को उपपत्ति बोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा। एक होता है उपपत्ति, एक होता है निष्पत्ति। निष्पत्ति में कंक्लूजन निकाला जाता है कि इससे ये सिद्ध होता है। उपपत्ति में जो प्रमाण दिया गया था, ये पहले बताया जाता है इसी को सिद्ध करना है। निष्पत्ति में उसी को सिद्ध करना है नहीं होता है, उसमें नई चीज निकल के आ सकती है। लेकिन उपपत्ति में क्या रहता है, उन्हें पहले पता है ना, प्रमाण दिया जाता है कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करो। ठीक है, ऐसे ही जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म मात्र ही है, सिद्ध करो। तो कैसे सिद्ध होगा? बोले विचार करोगे तब तो सिद्ध होगा, और बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बोले अगर बुद्धि शुद्ध ना होवे, हम विचार करें तो क्या होगा? ठीक है, अशुद्ध बुद्धि का मतलब समझते हो? अशुद्ध बुद्धि का मतलब होता है कि जो बुद्धि रिश्वत ले ले, उसको अशुद्ध बोलते हैं। यानी जो सत्य है उस पर मुहर ना लगाए, जो उसको लाभ पहुंचाए उस पर मुहर लगा देगा। तो अगर दृश्य से उसको लाभ मिल रहा है तो बोलेगा नहीं, दृश्य सच्चा है। इसी को अशुद्ध बोलते हैं। अशुद्ध का मतलब होता है राग या द्वेष हृदय में बने रहना।
राग द्वेष क्यों बना है? जो सुख देगा उससे राग और जो दुख देगा उससे द्वेष। अगर इसकी वृत्ति बलवान है तो सत्य वस्तु का निश्चय नहीं कर सकता नारायण, न्याय थोड़ी कर सकता है। अपने बेटे ने जो है अपराध कर दिया तो न प्रमाण ढूंढेगा कि भाई किस तरह से इसको छुड़ाया जा सकता है। योग दृष्टि से जब मैंने यह जान लिया कि जैसे सृष्टियों से व्याप्त आकाश है वैसे ही पृथ्वी भी अनेक सृष्टियों से व्याप्त है। योग दृष्टि से वशिष्ठ जी देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? अभी इतना समय घूम करके आए तो देखा क्या कि आकाश में नाना प्रकार की सृष्टियां स्थित हैं। अब पृथ्वी की ओर देख रहे हैं तो पृथ्वी में भी नाना प्रकार की सृष्टियां उन्हें नजर आ रही हैं, क्योंकि ये पूरे जगत में सृष्टि ही सृष्टि है, पूरे ब्रह्म स्वरूप में। जैसे जल में हर जगह लहर है ना, ठीक वैसे ही ब्रह्म में हर जगह सृष्टि है। लेकिन वो सृष्टि कब दिखाई देगी? जब चिति में प्रवेश करोगे। चिति में अगर प्रवेश नहीं किए तो वो सृष्टि ब्रह्म स्वरूप ही है, पृथक रूप से अनुभव में नहीं आएगी। तो जब ये सारी सृष्टियां हैं तो उनका अनुभव करने के लिए वशिष्ठ जी ने क्या किया? तब पृथ्वी की धारणा से युक्त मैं ध्याता होकर स्थित हुआ कि देखूं तो सही कि पृथ्वी होकर के कैसा अनुभव होता है। यानी ऐसा आप भी अनुभव कर सकते हो। धारणा कर लो कि ये जो पृथ्वी तत्व है ना, जिस पे सारे प्राणी घूम रहे हैं, वो मैं ही हूँ। तो एक समय ऐसा आ सकता है कि आपको अनुभव होने लगे कि यह पूरी पृथ्वी मैं ही हूँ। बापूजी नहीं बताते पृथ्वी तत्व सिद्ध हो गया। सिद्धि होने का मतलब यही होता है, पृथ्वी सिद्ध हो गया मतलब पूरी पृथ्वी मैं हूँ। तो जहाँ पृथ्वी है वहाँ तुम हो, इसीलिए बोलते हैं यहाँ खोद के गाड़ दो तो कहीं भी निकल जाए। ऐसी जल तत्व की सिद्धि तो वहाँ सिर्फ सिद्धि बताएगी, लेकिन होता कैसे है उसको यहाँ समझना पड़ेगा आपको। जल तत्व की सिद्धि का मतलब जल तत्व मैं हूँ, यह जो निश्चय है ना इसका सिद्ध हो जाए। तो बोले कि पृथ्वी मैं हूँ, जल मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, वायु मैं हूँ, इन सब को छोड़ के आकाश में हूँ। खाली इसी पे वर्क करो तो इन चारों का फायदा मिल जाता है, सिद्ध होना चाहिए। तो क्या क्या कौन तत्व ये हुआ कि भाई मैं हुआ? आकाश सिद्ध हुए तो जल पे किस्ती आ जाती, सब भी सिद्ध आ जाते हैं, सिद्ध होना चाहिए ना। अरे भाई आपका उद्देश्य क्या है? आकाश तत्व की सिद्धि उद्देश्य है या आकाश तत्व में जो व्याप्त ज्ञान तत्व है उसमें जो अपना मैं है उसका मिटना इष्ट है। मिटना इष्ट है ना, तो मिटा लो, फटाक से हो जाएगा। सिद्धि करने में तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपको एक 5 तत्वों की बात हुई, पृथ्वी जल तेज आकाश, सब में वही हो है तो 5 तत्व तो 5 लिमिट रहे, बाकी सब में व्यापक तो है कि बीच में तो सारे आ जाते हैं। 5 तत्व क्या सारी सृष्टि आ जाती है। हाँ, सारा ब्रह्मांड आ जाता है, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। हाँ, यहाँ वर्णन चल रहा है ना, वो वशिष्ठ जी बता रहे हैं, क्रम से बता रहे हैं ना, तो इसके लिए क्रम से हम लोग समझ रहे हैं। जो आप बता रहे हैं वो तो अंत की बात है, तो क्रम से हम लोग जो क्रम में जो आया है पॉइंट जो है तो उसके अनुसार पढ़ रहे। जैसे चक्रवर्ती राजा केवल स्वदेह में अहम भाव का त्याग न करता हुआ ही समस्त भूमंडल के ऊपर ममता का भाव धारण करता है, उसी प्रकार चिदाकाश शरीर भी मैं ब्रह्म अहम भाव का परित्याग न करता हुआ धरा अहम भाव यानी पृथ्वी मैं ही हूँ इस तरह की पृथ्वी में अहम भाव की धारणा से पृथ्वी रूपधारी बन गया। उदाहरण सहित बता रहे हैं कि मैंने पृथ्वी की धारणा कैसे की है। तो जैसे कोई राजा होता है तो पहले खाली शरीर का ही ध्यान रहता है, फिर राजा बना दिया गया तो हमेशा ध्यान रहता है भाई इस प्रदेश में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। जैसे किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो ध्यान रखना पड़ता है भाई उस जगह पे क्या हो रहा है, वहाँ कौन क्या कर रहा है। तो वृत्ति पहले देह में ही लगी हुई थी, फिर व्याप गई उतनी दूर का। तो इसको दृष्टांत लेकर के उन्होंने समझाया हुआ है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये तो मुझे पहले से अनुभव में है, यानी वो सदैव रहेगा, वो नहीं मिटेगा, क्योंकि बोधवान है ना। अगर बोधवान ना होते तो गड़बड़ हो सकती थी। फिर दूसरा अहम भाव उन्होंने धारण कर लिया, क्या? धरा अहम, कि यह धरा मैं हूँ। तो अब इन्हें अनुभव में आने लग जाएगा कि वही पृथ्वी जो रूप है वही मैं हूँ। ये समझ लो कि पृथ्वी माता बन गए वो।
जैसे पृथ्वी माता को पृथ्वी होने का जैसा अनुभव आता है, उसका वर्णन यह भी करेंगे कि उनको ऐसी धारणा करने पर उन्हें अनुभव में क्या आ रहा था। तदनंतर हे श्री रामचंद्र जी, उस पृथ्वी की धारणा से पृथ्वी के अभिमानी जीव की स्वरूपता प्राप्त कर द्वीप पर्वत तृण वृक्ष आदि की देह का मैंने अनुभव किया। यानी अनुभव होने लग गया है कि ये जो द्वीप हैं, पर्वत हैं, तृण हैं, वृक्ष आदि हैं, वो सब मेरी देह में ही हैं। हे श्री रामचंद्र जी, तब मैं विविध प्रकार के वन और वृक्ष रूपी रोमों से परिपूर्ण हो गया। यानी जितने वन हैं, वृक्ष हैं, वो मेरे रोएं के समान हो गए। अनेक तरह की रत्न वालियों से व्याप्त तथा अनेक तरह के नगर रूपी आभूषणों से सुशोभित भूतल स्वरूप हो गया। यानी कि जहाँ पर्वत आदि होते हैं वहाँ रत्न आदि भी होते हैं, और जो नगर आदि हैं ये सब उनके आभूषण जैसे हो गए, क्योंकि पर्वतों पर स्फटिक आदि होता है और नगर में सोना चांदी लोग पहने रहते हैं, तो ये पृथ्वी के आभूषण कहे जाते हैं। तो ऐसा उन्हें अनुभव में आ रहा है कि ये मेरे आभूषण हैं। मैं अनेक गांव गुफा रूपी पर्वों से परिपूर्ण, यानी अनेक गांवों से और गुफाओं से और पाताल रूपी बिल रूपी उदर से युक्त। पाताल एक बिल की तरह ही तो है, गड्ढे की तरह, खोद दिया तो पाताल निकल गए, धरती को खोद दिया तो। 7 कुल पर्वत रूपी भुजाओं से आश्लिष्ट यानी युक्त, ये जो मुख्य 7 पर्वत कहे जाते हैं, महेंद्र है, मलय है, सह है, ऐसे ही। और समुद्र रूपी कंकड़ों से अन्वित भूपीठ वाला हो गया। यानी ये जो समुद्र आदि हैं उनमें कंगन की तरह, पृथ्वी के कंगन की तरह उपमा दी गई है। भूपीठ रूप में दिग्गजों के मस्तक समूह तथा शेषनाग के हजारों सिरों से थामा गया। तो जो शेषनाग है उनके हजारों सिर पर ही पृथ्वी को स्थिर माना जाता है, या जो राजा लोग होते हैं दिग्गज, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी को उन्होंने भी संभाल के रखा हुआ है, नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि धर्म को फैलाते हैं ना, धर्म के कारण ही पृथ्वी टिकी हुई है। सब पाप कर्म करने लग जाएंगे तो पृथ्वी दूषित हो जाएगी, नष्ट होना पड़ेगा। इसलिए तो पृथ्वी जो है जब खूब पाप बढ़ जाता है तो विष्णु भगवान के पास जाती हैं, पाप के बोझ से मैं भारी होते जा रही हूँ। तृणों के समुदाय रूप सूक्ष्म रोमों से खूब ढका गया। जो घास आदि हैं वो रोम की तरह है, और गुल्म रोग की गांठों की तरह पर्वतों के समूह मुझ में दिखाई देने लगे। यानी जैसे गुल्म रोग होता है तो बहुत सारी गांठें बन जाती हैं पेड़ के अंदर, वैसे ही जो पर्वत है वो मुझ में दिखाई दे रहे हैं। सेना समूह रूपी तंतुओं की गांठ जैसे जिनके हाथी खूब सुशोभित हो रहे थे, ऐसे अनेक राजे परस्पर युद्ध द्वारा भूपीठ रूप मेरा हरण करने लगे। यानी जो राजा लोग हैं जमीन के लिए लड़ते रहते हैं। अनेक प्राणियों से मेरा अंग उपभुक्त होने लगा। नहीं, जब नहीं लड़ रहे हैं तो जितने प्राणी हैं वो जुताई करेंगे, बोएंगे, तो पृथ्वी का ही तो भोग करता है, उपभुक्त करने लगे। ग्राम नगर प्रदेश आदि की व्यवस्था से मैं खूब बढ़ने लग गया। बस इसी को अनुभव हो रहा है कि नगर बन रहे, गांव बन रहे, घर बन रहे, तब इनके रूप में मैं बढ़ रहा हूँ। हिमालय और विंध्याचल मेरे सुंदर कंधे थे। ऐसा लग रहा था कि हिमालय और जो विंध्याचल पर्वत है मेरे कंधे हैं। सुमेरु पर्वत ऊंची गर्दन था। गंगा यमुना आदि नदियों के प्रवाह रूपी मुक्ताहारों से मेरा शरीर ब्रह्म झंकार युक्त हो उठा। यानी जो नदियां हैं उनके जो पानी कल कल बहता रहता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्म का झनकार ही ना शब्द हो रहा है। क्योंकि जब वो प्रारंभ में जब इनका अहम भाव स्फुरित नहीं हो रहा था, तो जब आकाश तत्व उपजा था तो कौन सा शब्द उत्पन्न हो रहा था? झंकार ही था, झंकार युक्त शब्द। तो ठीक वैसे ही उसके जैसा ही शब्द नदियों का कलकल जो शब्द होता है ना, नदियां बहती हैं तो, या समुद्र की लहरें टकराती हैं तो वैसा ध्वनि भी निकलता है, या बारिश होती है ना वो ध्वनि भी निकलती है। गुहाओं से गहन कछार आदि देशों तथा आदर्श मंडल जैसे अनेक सागरों से मैं परिपूर्ण था। यानी कि जो सागर आदि हैं उनसे मैं परिपूर्ण था। मरुदेश तथा ऊषर स्थल रूपी सुंदर वस्त्रों से भाषित होने लग गया। ये जो मरुभूमि होती है
या कच्छ में चले जाओ तो पूरा नमक नमक है, तो ऐसा लगता है कि सफ़ेद वस्त्र ही है जो पृथ्वी ने ओढ़ रखा हुआ है। पहले पैदा हो चुके महासागरों से प्रलय काल में बिल्कुल परिपूर्ण, परंतु इस समय तो स्नान कर ऊपर आए हुए के समान सब ओर से मैं पवित्र पुष्पों की वनमालाओं से अलंकृत चंदन की जगह पर स्थित सघन धूलियों से लिप्त था। जैसे कोई व्यक्ति नहाने के लिए जाता है तो डूब जाता है ना, मतलब डुबकी लगा लेता है, तो ऐसे ही पृथ्वी डुबकी कब लगाती है? नहाने के लिए, जब प्रलय काल आता है। चारों तरफ पानी पानी हो गया, नहीं पृथ्वी डूब गई, फिर नहा के बाहर निकली, हाँ तो बढ़िया स्वच्छ, जितना मैल वैल था ना सब धुल गया, और फिर उस पर श्रृंगार किया, चंदन आदि का श्रृंगार किया, मतलब चंदन के पेड़ उग गए उनके ऊपर, तो वही श्रृंगार के रूप में उनको कहा जा रहा है। किसान सब मेरे ऊपर प्रतिदिन हल जोतने लग गए। कितना अनुभव हो रहा होगा उस समय, फील क्या आ रहा होगा कि सारे किसान मेरे ऊपर ही हल बैल लेकर के जोत रहे। हाँ, उस समय ट्रैक्टर नहीं होते थे ना। शीतल पवन पंखा डुलाने लग गया, और हवा चलती तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को पंखा झुला है। और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों से तापित, और सूरज जब गर्मी करे तो ऐसा लगा कि मेरे को ही सेक रहा है। और वर्षा के जल से सिक्त यानी भीग जाने लग गया। विशाल संभू प्रदेश रूपी वक्षस्थल से अलंकृत, पद्माकार रूपी नेत्रों से विभूषित, सफेद और काले मेघ रूपी पगड़ी से सुशोभित दसों दिशाओं का उधर ही मेरा घर था। यानी जो वर्णन कर रहे हैं ऐसा ही उनको लग रहा है कि यही मेरा घर है या मेरा स्वरूप है। मैं लोक अलोक पर्वत के समीप में स्थित था। और ये वर्णन कहाँ कर रहे हैं? अभी शिला के बाहर ही निकले हैं, यानी लोक अलोक पर्वत के पास खड़े हैं, ठीक है, वहीं पर इनको सब अनुभव में आ रहा है। देखो स्मृति कितनी प्रबल है। मैं पृथ्वी हूँ ये भी अनुभव है, मैं ब्रह्म हूँ ये भी अनुभव है, और मैं वहाँ खड़ा हूँ ये भी अनुभव है। तीन शरीर, तीन जगह स्मृति है, और तीनों पूरा मैं है। मैं पृथ्वी हूँ, इसमें भी पूरा मैं है, और मैं वहाँ लोक अलोक पर्वत के पास खड़ा हूँ और अपने शरीर में देख रहा हूँ। अगर ये भूल गए ना नारायण तो फंस जाओगे वहीं पे। बड़ी बात यही है, अपने स्वरूप की स्मृति रहनी चाहिए। जैसे सपने में दुख होता है बहुत, तो हल्का सा जगते ना, हाँ ये सपने में था, नहीं आया तो परेशानी की परेशानी, और बिल्कुल नहीं आया और फंसे ही गए तो सपने में फंस गया नारायण, उसको जगाने जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है, आप वर्णन पढ़ेंगे ना तो कई बार ऐसा होता है कि नई जगह में जा करके वो स्वरूप काफ़ी समय तक याद ही नहीं आता है, तब तक वहाँ के जो विक्षेप होते हैं ना उनको सहना पड़ता है। नहीं, जैसे पृथ्वी में वो हो गए, फिर उनको स्फुरना कैसे हुई? फिर यदि वो ध्याता मैंने पृथ्वी में हो गए, फिर पृथ्वी को मैंने सेपरेट देखते, दृष्टा भाव रहते, पृथ्वी को पृथ्वी से अलग हुए, तब वो लोकालोक पर्वत में चले गए, तो वहाँ पे स्फुरना हुई। हाँ, स्फुरना हुआ ना, बिना होते हुए उनको स्फुरना कैसे हुई? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, है ना। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि हम साइकिल भी चलाते रहते हैं और फोन पे बात भी करते रहते हैं। दो वृत्ति धारण कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? दो वृत्ति धारण कर लेते हैं नारायण। अरे नारायण, जो योगी लोग होते हैं वो तीन वृत्ति एक साथ धारण कर लेते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान तक पहुंच जाए तो कितनी वृत्ति वो एक साथ धारण कर सकते हैं, कोई गिनती है? वो ठीक है। अब हमने बिल्कुल पृथ्वी में ही बन गए हैं, जहाँ स्फुरना का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वहाँ पे मैंने गौणी वृत्ति फिर वहाँ वृत्तियों को उठने का मैंने कहाँ रहा। हाँ काका जी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा ना कि जड़ रूप हो जाना अलग बात है, जड़ाकार वृत्ति धारण करना अलग बात है। जैसे अभी मैं बोलूँ, ठीक है, जड़ाकार वृत्ति, हाँ मैंने वहाँ जड़ाकार वृत्ति मैंने जड़ में बिल्कुल जब पाषाणवत हो गए, वहाँ तनिक स्फुरना को मैंने कोई स्कोप नहीं है। वृत्ति तो और मैंने कि जड़ा वृत्ति को मैंने जड़ को और प्रगाढ़ बना दिया, तो फिर वहाँ स्फुरना की गुंजाइश जो होनी थी वो भी दब जाती है।
ये क्या प्रमाण है कि दब जाती है? जब हमने जड़ वृत्ति बने हैं कि पृथ्वी हम मानते हैं, आम देखा जाए तो भाई कोई जड़ वस्तु जैसा कोई है नहीं, सब चेतन ही चेतन है। और पृथ्वी को, पाषाण को, वो जड़ सुसुप्ति में है। तो वहाँ नहीं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जिस दृष्टि से आप विचार कर रहे हो वैसे समझ में नहीं आएगा। जिस दृष्टि से मैं बताता हूँ थोड़ी देर वैसा विचार करके देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप कल्पना करिए कि आपका जो रूम है मैं वहाँ पे हूँ। कल्पना करिए जहाँ पे आप सोते हो वहाँ पे। नहीं, वो कल्पना मेरे को करनी नहीं, क्योंकि मैं जड़वत हो गया हूँ, मैं पृथ्वीवत हो गया हूँ, तो मेरे को वहाँ पे कोई कल्पना करनी ही नहीं है। नहीं, लेकिन आपको नहीं करनी, लेकिन वशिष्ठ जी को तो करनी है ना। आपको नहीं करनी, उससे तो क्या लेना देना है? वशिष्ठ जी को करनी है, ठीक है। अब जब वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि मैं पृथ्वी का धाता बन के पृथ्वीमय हो गया हूँ, फिर पृथ्वीमय हो गया हूँ, तो फिर वहाँ पे वृत्ति को उठने का मन है कि वहाँ कॉपी नहीं है, एक अपनी दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं, तो वहाँ वृत्ति को बने पूर्ण करने का गुंजाइश, और वृत्ति और जड़ वृत्ति और वृत्ति को हम जड़ाकार वृत्ति में और मिला रहे हैं, तो फिर वह पूर्ण को और मैंने दबने का और चांस। हाँ, लेकिन काका जी आपकी वृत्ति है ना कि पृथ्वी जड़ है, उनकी दृष्टि में पृथ्वी जड़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। वैसे तो है कि भाई सारा ब्रह्म ही ब्रह्म है, कहीं कोई तत्व है कि इससे एक अणु में भी अनंत सृष्टियाँ हैं, एक अणु में भी अनंत सृष्टियाँ, तो फिर वहाँ पे सृष्टियाँ, तो फिर बाद में तो वो मैंने चांस नहीं रहता, ये भी बात आ जाती है। पढ़े, आगे पढ़े। फिर भी इस पे और कुछ विषय करना हो तो और कर सकते हैं आप। नहीं, ठीक है, समझ गया। तो बस मैं लोकलोक पर्वत के समीप में स्थित था, जिसका मैंने आपसे पहले वर्णन किया हुआ है। महाखात वलय रूप उग्र मुख से भीषण हो गया। महाखात वलय का मतलब होता है बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो जाना। तो पृथ्वी में कई जगह पर बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ भी हैं। उस समय अनंत प्राणी समूहों का परिस्पंदन ही मेरा परिस्पंदन था। यानी जितने भी प्राणी थे वो जब सांस लेवे तो ऐसा लगे कि मैं ही सांस ले रहा हूँ, और उनका एकीभूत चेतन ही मेरा चेतन था। यानी उनके शरीरों से इनका एकदम जुड़ाव हो गया है। विशाल खंडक के मंडप रूप अनेक विध पृथक पृथक भूत समूह रूपी किरणों से बाहर और भीतर में व्याप्त हो गया। यानी जितने भी प्राणी आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब उनके लिए कीड़े के जैसे ही है, छोटे छोटे। अर्थात उन प्राणियों में जो देवता हैं, दानव हैं, गंधर्व हैं, उनसे मैं व्याप्त हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भूतल में मुझे बाहर और भीतर से अनेक तरह के प्राणी समुदाय का ठसाठस भर गया। अब उन्हें अनुभव होने लग गया कि मेरे सतह के ऊपर और सतह के नीचे दोनों प्राणी ही प्राणी भरे हुए हैं, ऐसा उन्हें अनुभव में आने लग गया। अब सोचिए कि जब पृथ्वी तत्व को उन्होंने मैं माना हुआ है तो सारे प्राणी उन्हें मैं के रूप में ही अनुभव में आएंगे, किनके रूप में? मैं ही तो स्थित हूँ। भूतल रूप में पाताल रूपी इंद्रिय छिद्रों में नागों तथा असुर रूपी कृमि समूहों से एवं 7 समुद्रों के अंदर स्थित जलचरों से व्याप्त हो गया। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो नाग आदि रहते हैं उनके रूप में, और ये जो ये जलचर जीव हैं, जलाशय में रहने वाले हैं, उनमें भी तिनका मैं व्याप ही जाएगा, क्योंकि वो भी धरती पर ही तो रहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आपसे अधिक मैं क्या कहूँ। संक्षेप में आपसे यही कह देना उचित समझता हूँ कि भूतल रूप में नदी, वन, समुद्र, दिगंत, पर्वत, द्वीप नामक प्राणियों के भोग्य स्थल और जंगलों के समूहों से व्याप्त हो गया। यानी जो इतने सारे जो प्राणी हैं वो जहाँ रहते हैं और जहाँ अपना जीवन यापन करते हैं वो, और सारे जंगल के समूह, ऐसा लग रहा है कि वो सब मैं ही हूँ। विविध प्रकार के पर्वत, नदी आदि की पंक्तियाँ तथा जन पंक्तियों से वेष्टित मंडल कोशों के अनेक खंड मुझमें दिखाई देने लग गए, तथा लताओं, अनेक सरोवरों, सरिताओं, शत्रु समूहों एवं असंख्य कमल खंडों से मैं व्याप्त हो गया। ये वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह बताना चाह रहे हैं कि कहाँ तो एक देह को मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं धारणा करूँ तो असंख्य देहों को एक साथ में मैं मान सकता हूँ।
ठीक है, अभी तो केवल उन्होंने पृथ्वी तत्व के साथ ही धारणा की हुई है। अभी वो धारणा कर लें कि पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ, तो पूरे ब्रह्मांड मैं हूँ ऐसा अनुभव में आने लग जाएगा। लेकिन पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ ये भी अनुभव रहेगा, और इनका प्रकाशक दृष्टा असंख्य साक्षी चैतन्य आकाश मात्र तत्व ये भी अनुभव रहेगा। और अगर कहीं उपदेश दे रहे होंगे तो वो भी अनुभव रहेगा कि ऐसा उस समय मैंने अनुभव किया हुआ था। तो ये सारी वृत्ति का चमत्कार है कि वो एक समय में क्या वर्णन करे, जिस समय वर्णन करे तद अनुरूप है, और क्षण भर में वहां से हटी तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मैं पृथ्वी रूप हो गया था। ठीक है, तो उस समय पृथ्वी रूप हो गया था, लेकिन जिस समय मैं वर्णन कर रहा हूँ उस समय तो मैं पृथ्वी रूप नहीं हूं ना, पहले की बात बता रहे हैं ना। तो जिस समय पृथ्वी रूप हो गए थे उस समय तो पृथ्वी रूप अपने आप को अनुभव कर रहे थे, लेकिन अभी तो राम जी को बता रहे हैं तो अभी तो पृथ्वी रूप नहीं है, तब तो पृथ्वी आकार की वृत्ति बना करके उसमें जो जो अनुभव किया था उसको बताया। तो अभी तो केवल स्मृति मात्र ही है, अभी थोड़े अनुभव कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से इसको समझा जा सकता है। यहीं पे 87वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।